हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 23-25 का वीवीआई क्वेश्चन ले आया है। कोर्सेट का ऐसा ही और भी कोर्स का डाल देंगे। आज कोर्सेट नॉलेज एंड करिकुलम का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन लिखे हैं। तो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा। फॉर्म फिलअप भी अब स्टार्ट होगा, क्योंकि तब आप लोग का TRE-4 में भी आप लोग को मौका मिल सकता है। तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, समझे। और हम पूरा कोर्स का वीवीआई क्वेश्चन कर देंगे। और आपको नोट्स लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, और क्लास भी चल रहा है 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स और क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं, समझे। आपको बहुत कम फी में बहुत अच्छा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स और क्लास जो भी है आपको अच्छा समझ आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, तो ये कोर्स 8 है जो 80 नंबर का होता है। 3 घंटा टाइम मिलेगा। तो 80 नंबर वाले में 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव। तो हम सबको देखेंगे। तो लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2025 सेशन हो गया आपका 23-25। 3 घंटा टाइम मिलेगा। 80 नंबर का पेपर होता है। 20 नंबर आपके कॉलेज से दिया जाएगा। कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम। देखिए सेक्शन ए में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का आपका आएगा। तो आपका 4 ही क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय लिखना होगा, या 1 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 5 लिखना पड़ता है। तो 2-3 साल से 4 ही पूछ रहा है। तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, 4 दीजिएगा तो 40 नंबर का। लिखा है कि नहीं, 4 प्रश्न के उत्तर दीजिए, आपका 6-7 दिया जाएगा। उसमें से कोई 4 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके कौन कौन से स्रोत हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, व्हाट आर द सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के क्या क्या स्रोत है ये बताना। यानी ज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके कौन कौन से स्रोत। दूसरा क्वेश्चन है कि सूचना को परिभाषित कीजिए। सूचना, विश्वास, सत्य, ज्ञान में क्या अंतर है। यानी वीवीआई क्वेश्चन है कि सूचना को परिभाषित कीजिए। सूचना, विश्वास, सत्य, ज्ञान में क्या अंतर है, समझे। तीसरा क्वेश्चन है कि पटचर्या क्या है। पटचर्या के लक्षणों और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। यानी पटचर्या पूछ रहा है क्या होता है इसके, यानी व्हाट डू करिकुलम एक्सप्लेन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। बहुत वीवीआई पाठ्यक्रम या पटचर्या दे, बात बराबर है। अब आते हैं चौथा कि पटचर्या निर्धारण में सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के महत्व की विवेचना कीजिए। या क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि पटचर्या के निर्धारक क्या क्या है, समझे। 5वां क्वेश्चन है कि पटचर्या संशोधन के लिए NCF 2005 में क्या सुझाव किया गया है, यानी व्हाट सजेशन आर मेड इन NCF 2005 करिकुलम इम्प्रूवमेंट। 6ठा क्वेश्चन है स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए। इसमें मूर्त अमूर्त यानी ज्ञान के पहलू आप पढ़िएगा, तो उसी में मूर्त ज्ञान, अमूर्त ज्ञान, स्थानिक, सार्वभौमिक, बाह्य ज्ञान, मतलब विद्यालय ज्ञान, बाह्य विद्यालय ज्ञान, ये सब उसमें पढ़ना है। तो स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द नेचर ऑफ लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज। 7वां क्वेश्चन है पटचर्या समृद्धिकरण से आप क्या समझते हैं। पटचर्या समृद्धिकरण में विद्यालय वातावरण का वर्णन करें। 8वां क्वेश्चन है कि पटचर्या विकास के मुख्य प्रसंगों या मुख्य मतलब जो स्टेप है, सोपान है, उसको आपको लिखना है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी, जो आपका लघुत्तरीय होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। आपको इसमें एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, समझे। तो पटचर्या निर्माण के सिद्धांत पहला हो गया। दूसरा है पाठ्यपुस्तक क्या है, इसके गुण। तीसरा है पटचर्या एवं पाठ्यपुस्तक में अंतर। चौथा हो गया पाठ्यक्रम अभिकल्प नहीं करिकुलम डिजाइन। चौथा 5वां हो गया समेकित पाठ्यक्रम। और 6ठा हो गया पाठ्यक्रम निर्धारण के राष्ट्रीय और बहुसांस्कृतिक संदर्भ। 7वां हो गया राष्ट्रीय, राज्य और स्कूल स्तर पर पटचर्या विकास। और एक और इसमें जो लीजिएगा अधिगम संसाधन, लर्निंग रिसोर्स, समझे। 8 में से कोई 4 का आपको जवाब देना होगा, समझे। लास्ट में अधिगम संसाधन यानी लर्निंग रिसोर्स जोड़ लीजिए। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो सेक्शन सी होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश में है, समझे, कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन एक व्यापक पद्धति या 4 ऑप्शन है। विभिन्न संस्थाओं के सर्वेक्षण, नियमित परीक्षा, सतत मूल्यांकन के लिए इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। नियमित परीक्षा नहीं होता है, आपका ए और सी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान आधारित होता है, तो ज्ञान सूचना पर आधारित होता है, समझे। ज्ञान किस पर आधारित है, सूचना पर। तीसरा है आपका कि पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो लैटिन भाषा के कुरियर शब्द से हुआ है। आगे है कि विद्यालय संगठन में बुनियादी निर्धारक कारक विद्यालय का डैश है, यानी कह रहा है कि विद्यालय संगठन में जो बुनियादी निर्धारण कारक विद्यालय का क्या होता है, तो पाठ्यक्रम होता है, कैसे क्या पढ़ाना है, जो भी चीज़ है। अगला है कि जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह सर्वगुण संपन्न हो जाता है, ये सुकरात ने कहा था।
आगे है कि सूचना के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ज्ञान और भागीदारी रुचि के 2 स्रोत है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये हर्बर्ट के द्वारा कहा गया है, समझ गए। अब है कि विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है, तो टीचर को नहीं, यहाँ टीचर लिखा नहीं, पुस्तकालय को कहा जाता है विद्यालय का हृदय। NCF का तात्पर्य नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और प्रत्येक सूचना एक ज्ञान है, तो नहीं, प्रत्येक सूचना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक ज्ञान सूचना होता है, समझे। तो ये चीज़ है आपका, तो ये 10 क्वेश्चन था आपका, हो गया, समझे। तो ऐसे ही और भी कर देंगे VVI क्वेश्चन। नोट्स लेना होगा, क्लास के बारे में जानकारी चाहिए 95 76 00 24 01 पर व्हाट्सएप करके नोट्स और क्लास ले सकते हैं।